क्या होती उतरन। You know what, अच्छा हमारा स्वार्थ हमारे चेहरे पर दिखता है क्योंकि हम अपने जज्बात हमारे दिल में छुपा नहीं पाते। लेकिन तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं। दिल में कुछ और जुबान पर कुछ और। आज तक तुम सिर्फ हमसे लेती आई हो। कपड़े खिलौने तक तो ठीक था, लेकिन फिर हमारा घर, हमारे पापा, हमारा प्यार, यहाँ तक कि वीर, सब कुछ छीन लिया तुमने हमसे, सब कुछ। और देने का वक्त आया तो हमें धमकी दे रही हो। ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र, ये सब कुछ तुझे खिलौना लगता है तब्बू? पति पत्नी इस रिश्ते का अर्थ समझ में आता है तुझे? अपने स्वार्थ के लिए हमने तुमसे कुछ नहीं मांगा था। सोचा था हम सब साथ मिलकर प्यार से एक साथ रहेंगे, लेकिन जिंदगी भर तुम हमारी उतरन पर जीते आई हो और आज उतरन उतरन उतरन। बस तब्बू, कब तक यही ताना देगी मुझे? जिंदगी में जितना दिया था तूने मुझे, सारा कर्ज उतार चुकी हूं मैं। जिस दिन अपनी शादी का जोड़ा तुझे दे दिया था ना, सारा कर्ज उतार दिया था मैंने। किसी गरीब नौकरानी की बच्ची को अपने खिलौने दे दिए तो कौन सा बड़ा एहसान कर दिया तूने तब्बू? अपनी कोई ड्रेस पसंद नहीं है तो मुझे दे दी, तो क्या अपनी जिंदगी दे दी मुझे? बच्ची थी तब समझ नहीं पाई थी, लेकिन जब से बड़ी हुई ना तब्बू, तेरे किसी भी उत्तरन को दिल से नहीं हो रहा है मैंने। मुस्कुराती थी क्योंकि तेरे मम्मी पापा का मेरे प्रति प्यार सच्चा था, लेकिन तू ये बात कभी नहीं समझेगी। बस उत्तरन, तूने जिंदगी में जो कुछ भी दिया ना उत्तरन में तब्बू, बस एक बार याद कर। एक बार याद कर कि मेरी अम्मू ने तुझे क्या दिया। तेरा जो ये घमंड है ना, टूट कर बिखर जाएगा। तो क्या समझेगी तब्बू कि क्या होती उत्तरन? मेरे पति को उत्तरन में मांग रही है और मुझे उत्तरन का ताना दे रही है। बस बस, चिल्लाने से अब कुछ नहीं होगा तब्बू। तू खुद सोच कि स्वार्थी कौन है। दोस्ती का सिला देती है ना मुझे। अरे तू तो ना दोस्ती निभा सकती है ना किसी और रिश्ते को। ठीक है, तुम चाहती हो कि हम सच बोलें? अब यही होगा।
आप पहुंच गए? जी जी साहब, हाँ हाँ मैं बता दूंगी। क्या ठकुराइन का फोन नहीं लग रहा है? आप फिक्र मत कीजिए, मैं उनसे कहूंगी कि वो आपको फोन कर दे। हाँ, और साहब आप दवाई ठीक वक्त पे ले लीजिएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। जी जी जी, रखती हूँ। हाँ हाँ। जीजा जी का तो कोई मिस कॉल आया ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, जीजा जी ने पहुंचते ही फोन तो किया, आपको नहीं तो दामिनी को ही सही। अरे जीजी, जीजी सुनिए। तपस्या, कहाँ जा रही हो? अब हम इस घर में और नहीं रुक सकते। अगर कोई भूल हुई हो हमसे तो माफ कर दीजिएगा। घर छोड़ के जा रही? तपस्या, तपस्या रुक जा। आखिर बात क्या है? बताओ भी। आखिर हुआ क्या है? तुम घर छोड़ के क्यों जाना चाहती हो? क्या हुआ तपस्या? देख ना लल्ला, तपस्या घर छोड़ के जा रही है और बता भी नहीं रहे कि क्या हुआ है। क्या हुआ तपस्या? बताओ तपस्या, क्या हुआ? बाबा हमसे कुछ मत पूछे, हमें जाने दीजिए प्लीज। तपस्या, क्या हुआ तपस्या? अचानक किस बात पर ऐसे रिएक्ट कर रही हो? कुछ शायद बोल नहीं पाएंगे। तपस्या, अगर तुम बोलोगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? हमसे नहीं कहा जाएगा। लेकिन तपस्या, तुमने तो कहा था कि सब नॉर्मल है। हमें भी यही लग रहा था, और ये कई दिनों से चलते आ रहा है। हम भी समझ नहीं पा रहे इसे, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो अब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज आज ऐसा क्या हो गया? तुम्हारे और इच्छा के बीच में कुछ हुआ? टप्पू, टप्पू बेटा, बेटा आप शांत हो जाइए। हमें बताइए कि चूहिया ने क्या कहा।
प्लीज नानी, अब कुछ मत पूछिए। बेटा वो चूहिया आपको कुछ भी कहती रहे, उसके कहने से क्या फर्क पड़ता है? नानी जी प्लीज। ये हमारे आपस का मामला है। और इच्छा मेरी पत्नी है, उसका ऐसे अपमान मत कीजिए। वाह, गर्व है हमको। इच्छा कितनी खुशकिस्मत है। क्या आप उसके पति हैं? हर एक लड़की अपनी जिंदगी में आप जैसा वर ही चाहेगी, जो उसका मान रखे, सम्मान दे, अधिकार दे, प्यार दे। लेकिन हमारा क्या? हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं, न घर में, न समाज में, और न आपके लिए आपकी नजरों में। ना किसी की पत्नी, ना किसी की बहू, ना किसी की दोस्त। क्या पहचान है हमारी? सिर्फ यही, आपके बच्चे की माँ। कभी चंदा दीदी आके हमें कुछ कह देती है, कभी इच्छा आकर हमें कुछ सुना देती है। हमारी तो कोई जगह ही नहीं है। अब हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। हमेशा के लिए। और आपके बच्चे को अपने साथ लिए जा रहे हैं। तपस्या, तपस्या बेटा, तपस्या रुक जाओ। बताओ क्या हुआ? इच्छा ने तुमसे क्या कहा? बताओ तपस्या, इच्छा ने क्या कहा है तुमसे? वही जो कुछ कहा है वो हम आपसे नहीं कह पाएंगे। हमें जाने दीजिए। टप्पू बेटा, आप अकेले नहीं जाएंगी। हम इस घर में आपकी खातिर थे। अगर आप जाएंगी ना तो हम भी आपके साथ जाएंगे। जाने से पहले हम चाहते हैं पूरा परिवार ये जाने कि इच्छा ने ऐसा क्या कहा जो आपको घर छोड़कर जाना पड़ रहा है।